बागमारा के लेडी डूमर पहुंचे जमशेदपुर विधायक सरयू राय। रैयतों से की मुलाकात। 600 एकड़ जमीन की घेराबंदी पर जताई आपत्ति, डीसी पर लगाए गंभीर आरोप। धनबाद के दरदा और लेडी डूमर मौजा में रैयती और सरकारी जमीन पर की गई बड़े पैमाने की घेराबंदी अब एक गंभीर विवाद का रूप ले चुकी है। दरदा में लगभग 400 एकड़ और लेडी डूमर में करीब 600 एकड़ जमीन को चारदीवारी से घेर दिए जाने के खिलाफ रैयतों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। इसी कड़ी में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय लेडी डूमर पहुंचे और प्रभावित रैयतों से मुलाकात कर उनकी पीड़ा सुनी। विधायक सीधे लेडी डूमर निवासी रैयत आशु सिंह के आवास पहुंचे, जहां दरदा और लेडी डूमर की कई रैयतों ने अपनी जमीन से जुड़े विवाद और प्रशासनिक लापरवाही की शिकायत रखी। सरयू राय ने कहा कि यह मामला नया नहीं है, बल्कि पिछले 3 वर्षों से रैयत न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने खुद इस मुद्दे को विधानसभा में कई बार उठाया। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा धनबाद के उपायुक्त से जवाब मांगा गया, लेकिन जवाब दिया गया वह वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाता। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने हाईकोर्ट में मामला लंबित होने का हवाला देकर कार्रवाई से बचने की कोशिश की, जबकि सच्चाई यह है कि हाईकोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए चारदीवारी हटाने का स्पष्ट आदेश दिया था। इसके बावजूद जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया, जो प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करता है। विधायक ने दो टूक कहा कि अगर अधिकारियों का यही रवैया रहा तो वे इस मामले को और जोर शोर से उठाएंगे और संबंधित कार्रवाइयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। देखिए, जो चारदीवारी खड़ी है और जो रैयत है चारदीवारी के भीतर, उन्होंने आंदोलन किया है, यहाँ से लेकर राजभवन तक किया है। तो किसी ने खड़ा कर दिया, तो एक तो कोई ये बता नहीं रहा है कि किसने खड़ा कर दिया। हमने 3 प्रश्न किया, तीनों में प्रशासन ये नहीं बताया कि किसने खड़ा किया। अब विश्वकर्मा जी तो रात में आके रात में नहीं खड़ा कर दिए होंगे, तो कौन खड़ा किया? दीवार टूटेगी तो सामने आएगा, अतिक्रमण हटेगा तो सामने आएगा। विधानसभा में मैंने विशेषाधिकार हनन की नोटिस दिया है, तो डीसी के खिलाफ है कि उन्होंने हमारा विशेषाधिकार है कि हम प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त करें, कार्रवाई का सही उत्तर प्राप्त करें, आपने दिया नहीं। दूसरा, विधानसभा में कोई गलत उत्तर देता है तो विधानसभा की अवमानना मानी जाती है। अब यही हो सकता है। हाईकोर्ट का जजमेंट मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास कॉपी है उसकी। अभी मैं 10 मिनट में अपने ऑफिस से कहूँगा भेज दे। वो कोई जजमेंट में मामले पर विचार ही नहीं किया। उसने यही कहा है कि सेटल्ड प्रिंसिपल है कि अपील पेंडिंग रहकर आप कोई कोएर्सिव एक्शन नहीं ले सकते। तो ये कोई जजमेंट तो नहीं है। और उसी दिन उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया है, केस को निष्पादित कर दिया है। इन्होंने आश्वासन का, मैंने कहा इनका मेरे ऊपर उधार है, मैंने इनसे वादा किया है मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। उस वादे पर मैं अडिग हूँ, इनके साथ हूँ। और इससे कौन प्रभावित होता है, कौन प्रभावित नहीं होता है, इससे कोई हम लोगों को मतलब नहीं है। सरकार मान रही है अतिक्रमण है, सीओ उसको हटाने का आदेश दे रहा है, तो डीसी को तो उस आदेश को बढ़ चढ़कर लागू कराना चाहिए, न कि हमारे यहाँ कोई अपील है तो आप सुनवाई करिए, उसका निष्पादन कर दीजिए। लगता है कि दम है तो आप सीओ के ऑर्डर के खिलाफ कर दीजिए, तो लोग जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ के जो उपायुक्त हैं उनका आचरण इसमें संदेह से परे नहीं है। क्यों कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, आईएएस व्यक्ति, ब्रिलियंट व्यक्ति इस तरह से कोर्ट के फैसले के बारे में विधानसभा के अध्यक्ष जो चिट्ठी लिखेगा उसमें लिख रहा है, उसको तो तस्दीक कर लेनी चाहिए कि हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है। हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग नहीं है, वो लिख रहे हैं कि हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है, इसीलिए हम अपने यहाँ अपील का निष्पादन नहीं कर पा रहे हैं। कोई मामला पेंडिंग नहीं है, आपको निष्पादन करने से कोई नहीं रोक रहा है। अब तो पहले ही दिन जब ऐसे लोग अपील कर रहे हैं जिनका कोई भी संबंध नहीं है इस मुकदमे से, तब तो कोई किसी के मुकदमे के खिलाफ में जाकर अपील कर देगा, आप पेंडिंग रख दीजिएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं दरिदा के, लेडी डूमर के जो लोग हैं, मैंने इनको वादा कर दिया तो सोच समझ कर किया। ऐसा नहीं कि मैंने भावना में आकर कर दिया। मैंने ही वादा किया है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। अब चारदीवारी के पीछे तो कुछ पता नहीं है, मुझे तो नहीं पता है, और ये तो प्रशासन शासन को बताना चाहिए। विधानसभा में मेरे प्रश्न के उत्तर में इन्होंने बताया नहीं कि किसने ये अतिक्रमण किया है दीवार खड़ा करके। ये लोग
कहते हैं, ये लोग अपना विचार व्यक्त करते हैं, इनका विचार है, हम ये नहीं कहेंगे कि उनका विचार सही नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि सरकार ही इसके बारे में बताए। टूटने का तो ऑर्डर हो चुका है सीओ के यहाँ से, अब डीसी के यहाँ अपील है, डीसी अपील का निपटारा कर दें, अगले दिन तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पर पहला हम लोगों का दायित्व यही है कि जो हमने वादा किया है रेडी डोंगर और दर्जा के लोगों से, वादा पूरा हो जाए। हम लोग यही ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं, और नवरात्र का महीना है, हम लोगों से बात हो रही है, माँ भगवती से भी हम यही प्रार्थना करेंगे।